खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है शाम का 3:45 बजी है और मैं आई हूँ। देखो, इतने दिन से मैंने कहा था ना, मैंने मीशो से जो मंगवाया था, आपने नीतू चौहान फैमिली पे वीडियो देख लिया होगा। मैंने कहा था मैं ये रिटर्न कर रही हूँ। मैंने रिटर्न में डाल भी दिया था, रोज उनका मैसेज भी आता था, पिकअप के लिए आ रहे हैं, पिकअप के लिए आ रहे हैं। अभी तक वो लोग पिकअप के लिए नहीं आए हैं, नहीं वापस लेके गए। तो पतिदेव बोल रहे हैं ठीक है, अगर आते हैं वापस लेके जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो है तो रख ले, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको डेकोर कर ही देगी, ये बात तो है। मैं कहीं ना कहीं तो इनको इस्तेमाल कर लूँगी, ये बहुत अच्छे से करूँगी, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैंने था कि ठीक है यार, 350, 400, 450 पता नहीं कितने के हैं, महंगे भी थे, तो चले जाएंगे, तो इसकी जगह मैं कुछ और लूँगी। नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इतना दिन है ना इनको टीवी यूनिट पे रख रखा था, अब वो नहीं आए तो मैंने इनको यहाँ ला के रख दिया। इनको मैं वापस जगह पे लगाऊंगी। और उस दिन ये जो आया था ना बड़े वाला वास, ये बड़े वाला वास आया था ना, इसको भी मैंने ऊपर रखना था, नहीं रखा। ये पड़ा है, ये पड़ा है। और ये देखो, ये सब सानू भूल गई थी अपना हिमालय का स्क्रब, स्क्रब क्या बोल रही हूँ मैं, स्क्रब 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 क्या बोलती हूँ, हाय मैं क्या बोल रही हूँ, स्क्रब है। यार सच में कभी कभी स्क्रब क्या नाम आता है, छोड़ो छोड़ो। अपने तो ऑट्रविन और अपना परफ्यूम थोड़ा सा था, वो तो मैंने लगा लिया। क्लेक्चर ये सब यहीं भूल गई है। तो चलिए चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं। और आज मैं चाय बनाने के लिए थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे। कहाँ जाना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ, तो मुझे जाना है डॉक्टर तारा जैन। आपको मालूम, मैंने कई बार बोला है कि मैं उनके पास जाती हूँ। कोई भी जैसे मान लो गर्दन में पेन है, स्लिप डिस्क या कुछ भी। पहले मैं बहुत जाती थी, जब हम अजीत कॉलोनी रहते थे ना, मुझे सबसे पहले स्लिप डिस्क हुआ था ना, तो मैं उन्हीं से ट्रीटमेंट करवाया था। सबसे पहले तो वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये बता देती हूँ। वो कोई भी दवाई नहीं देते हैं, वरना आप नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बॉडी में यहाँ से लेके पैरों की उंगलियों तो कहीं भी दर्द होता ना, डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले तो वो टेस्ट लिखवा देंगे दुनिया भर के। उसके बाद वो दवाइयाँ दे देंगे आपको। इनके तारा जैन के पास आप जाओगे ना, मैं तारा जैन मैम बोल दूँ, मैम के पास आप जाओगे ना, तो आप सिर्फ इतना बता दो मेरे यहाँ पे दर्द है, ये होता है। वो आपको बिना टेस्ट के बता देंगे आपको ये प्रॉब्लम है। मुझे क्या हुआ था, मैं उनके मुंह से आपको बताऊंगी मुझे क्या हुआ था। और उसके सिम्टम्स थे ना, बहुत अजीब सिम्टम्स थे। मुझे भी लगा यार ये क्या हो सकता है। मतलब मुझे चक्कर आते थे, मुझे वॉमिटिंग होती थी, और मुझे बहुत भयंकर वाला पेन होता था। और ये क्यों होता था वो मैं उनसे मिल के बताऊंगी। और तो मैंने आज उनको बोला था मैम ब्लॉग बना सकते हैं क्या, बोले हाँ नहीं तुझे आप बना लेना। तो आपसे मिलवाऊंगी। और बॉडी में कहीं भी पेन है आप उनके पास जा सकते हो, अगर आप जोधपुर में हो। बिना दवाइयों के वो इलाज करते हैं, और वो जो इलाज करते हैं ना उसमें पेन बिल्कुल नहीं होता, पेन लेस इलाज है उनका। तो बस आज उनके पास जाऊंगी, आपको भी मिलाऊंगी, एड्रेस भी बताऊंगी। तो फटाफट मुझे खाना बनाना है, मैं और पतिदेव दोनों जाने वाले हैं। और मेरे जो गर्दन में दर्द था उसमें मेरे दर्द में बहुत रिलीफ मिला है। उन्होंने अब तक मुझे 2 थेरेपी दी है, 2 थेरेपी में मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाय और फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे, खाना बनाएंगे। मैंने बनाई है मेरे लिए चाय, शाम की बोले तो 4 बजे आप समझ लो। और यहाँ पर मैं भून रही हूँ मेरे लिए मखाने, थोड़ा सा घी डाला है और बिल्कुल थोड़े से मखाने में भून रही हूँ। और आज देखो लंच में मैंने क्या खाया था, मैंने खाया था ये दलिया। ये दलिया सिर्फ उबला हुआ दलिया है, इसमें है थोड़ा सा नमक। और मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो भिंडी की सब्ज़ी और 1 गिलास छाछ और थोड़ा सा दलिया मैंने खाया है। क्यों खाया है ये सब मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे बाकी के काम है वो निपटा लेती हूँ। और मखाने हमारे लो फ्लेम पे थोड़े से भून के उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। चलिए जी, चाय बन गई है। मैंने लिया है न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं चाय पीते पीते ना ये देखो काचरी और फली साफ़ करने वाली हूँ। क्या है ना, अभी चाय पीऊँगी, चाय पीते पीते ये देखो मखाने, चाय, लहसुन और यहाँ पर फली काचरा ये सब साफ़ कर लूँगी, चाय पी लूँगी।
तो मेरा काम भी हो जाएगा, चाय पीना हो जाएगा, साथ में मैं देख लूँगी टीवी। और मैं ये देसी वाली जो फली होती है ना, फली 2 तरह की आती है आपको मालूम है, एक आती है देसी, एक आती है विदेशी। तो मैं कभी वो वाली लाती हूँ और कभी ये वाली लाती हूँ। तो इनको मैं साफ़ करूँगी, सुबह उबाल के इनकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये सारी काचरी छीलूँगी, तो कुछ तो मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी और कुछ की मैं चटनी बनाऊँगी। लाल वाली फ्रेश मिर्ची होती है ना, वो लेके आई हूँ, साथ में छीलूँगी लहसुन। A few moments later. चलिए जी, चाय वाय पी ली है, फली और मैंने सब कुछ साफ़ भी कर लिया है। ये देखो चाय वाय सब हो गई। अब चलते हैं फटाफट किचन में, हमें बनाना है डिनर। मेरे को क्या बनाना है देखो, चटनी बनानी है काचरी की, और पतिदेव के लिए पपीता काट के रख के जाऊंगी, मैंगो काट के रख के जाऊंगी ताकि मैंगो शेक बना दूं, और उनके लिए 2 रोटी या फिर 2 परांठे बना के जाऊंगी। मैं डिनर नहीं करूंगी, मतलब जो मैंने दलिया बनाया था ना थोड़ा सा, वो दलिया खाऊंगी, थोड़ा सा वाटरमेलन खाऊंगी। इन दिनों मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, क्योंकि ताकि मैं शाम का खाना या तो खाली फ्रूट्स खा सकूं या फिर खाली दलिया, थोड़े थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा पेट को शांति दूंगी। अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भर लिया मैंने खा खा के। अब आप कहोगे आप खाते क्यों, इतना बनाते क्यों? जी हाँ, लेकिन ठीक है यार, बस कुछ दिन के लिए मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, वापस फिर बैक टू रूटीन आ जाएंगे खाने पीने में। यार खाने के लिए आदमी जिंदा है, जिंदा रहने के लिए खाता है, या खाने के लिए जिंदा है, जो भी है। चलो पहले हम एसी चला लेते हैं हॉल की। क्या है ना कि मुझे ना खाने पीने का बहुत शौक है, सही बताऊँ। हालांकि इतना नहीं है जितना पहले था ना, उससे तो बहुत कम हो गया है। पहले मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, आजकल मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, और शायद एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन हाँ खाने का शौक है। तो चलिए ट्राइपॉड ले लेते हैं, बातें करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, और हमारा काम हो जाएगा ईजी। ये देखो ये किचन की हालत है इस वक्त। ये मैंने मखाने भुने थे, कढ़ाई धो दी थी, चाय की भगोनी अभी तक पड़ी है, इसमें मैं पपीता काटूंगी। और ये देखो ये सारा मेरा काम पड़ा है। जी मैंने चटनी की तैयारी कर ली है, मतलब इसको काचरी को मैं छीलूंगी, काचरी और लहसुन और ये वाली मिर्ची, इनको मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। मिक्सी जार और सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर है पपीता, मैं पहले चटनी बनाऊँगी और फिर पपीता काट के पतिदेव के लिए छोड़ दूंगी फ्रिज में, और इसी के साथ में मैंगो भी काट के रख के चली जाऊंगी, क्योंकि ना वहाँ से आने के बाद है ना थक जाता है मुझसे ना, बाहर जाके वापस आके ना काम करते बड़ी मौत आती है, तो मैं पहले से ही तैयारी करके जाऊंगी। और ये देखो मेरे बाल है ना, कर्ली बाल है सच में ना, यूँ निकल जाते हैं। मैं कई बार वीडियो में देखती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती, ब्लॉग बनाती रहती हूँ, बाद में जब खुद का ही ब्लॉग देखती हूँ तो पता चलता है मेरे बाल है ना ऐसे ऐसे भूतनियों के जैसे खड़े हो जाते हैं। यार मन करता है मैं स्ट्रेट करवा लूँ, लेकिन फिर लोगों से सुनती हूँ कि नहीं, बालों को जब परमानेंट स्ट्रेट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा केमिकल और वो सब लगाते हैं जिससे बाल नुकसान करते हैं बालों को, तो फिर मैं करवाती नहीं हूँ। लेकिन मेरे बाल बहुत गंदे हैं यार, वीडियो में बड़े गंदे दिखते हैं, कितनी बार देखती हूँ ऐसे 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 खड़े होते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ ध्यान देती हूँ, लेकिन हर वक्त पॉसिबल नहीं होता इतना बालों पे ध्यान देना। आपका ध्यान होता है घर के कामों में और ब्लॉग में, तो पर कभी कभी मैं आपने देखा होगा मैं ऐसे 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 करती रहती हूँ। तो चलिए पहले मैं ये सब काट लेती हूँ। तो जी यहाँ पर तेल में जीरा डाल के मैंने प्याज डाल दिए हैं भूनने के लिए, और यहाँ पर है ना मैंने काचरी मिर्ची और लहसुन को पीस लिया। और मैंने गलती कर दी, मुझे ना ज़्यादा काचरी पीसी हुई अच्छी नहीं लगती, मुझे लहसुन और मिर्ची को पीसना चाहिए था और काचरी को चॉपर में चॉप करना चाहिए था, क्योंकि काचरी एकदम देखो पेस्ट बन गई है। मुझे ना काचरी की चटनी में ना काचरी पेस्ट बन जाए ना, वो नहीं अच्छी लगती, या तो उसको कूट के बनाओ या फिर मैं चॉपर में ना चॉप कर लेती हूँ। और आज मैं ना आलस कर गई और मिक्सी में तीनों चीज़ों को साथ में पीस लिया। इससे अच्छा मिर्ची लहसुन को पीस लेती और काचरी को मैं चॉपर में चॉप कर लेती ना, चटनी अच्छी बनती। लेकिन हो गई गलती, क्या कर सकता है। अब पछताए क्या, जब हो चिड़िया चुग गई खेत। अब इस गलती को हम सुधार नहीं सकते, तो जैसा है उसे चलाना पड़ेगा। और पीसते टाइम ना मैंने इसमें नमक और हल्दी भी डाल दी थी। तो बस यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे हमारी चटनी बनेगी, तब तक मैं आम और पपीता काट दूंगी, फिर पतिदेव के लिए 2 रोटी बना दूंगी। तो मैंगो को तो ना मैं यहाँ पे रख दूंगी और पपीता को मैं रख दूंगी फ्रिज में, ताकि जब पतिदेव खाए तो थोड़ा उनको ठंडा ठंडा पपीता मिले। ये देखो मेरे फ्रिज की हालत। कोई भी चीज़ रखने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ रखूँ। बड़ा बड़ा है फ्रिज।
और चटनी निकाल के कढ़ाई साफ कर दूंगी। फिर पतिदेव का फोन आ गया कि रोटी मत बनाना, 2 छोटे छोटे पतले पतले पराठे बना देना। रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे चटनी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। तो पहले रोटी बनाऊंगी और फिर ये देखो बर्तन हो गए, अभी तो कढ़ाई और आएगी, ये साफ करूंगी। और ये देखो सानू ने मदर्स डे पे मग भेजा था मुझे। मैंने सोचा था आज मैं चाय पीऊंगी इसमें, पर मैं भूल गई। तो उसका कॉल आया था, मम्मी आपने ना उस कप में चाय पी क्या? मैंने कहा भूल गई। इतना सुंदर मग है यार, बहुत ही सुंदर है और बहुत प्यारे प्यारे थॉट लिखे हुए हैं। मतलब मैंने बाद में उस टाइम से इतना पढ़ा नहीं, मैंने बाद में आराम से बैठ के पढ़े। बहुत ही सुंदर, इतना प्यारा कलर है और बहुत ही सुंदर सुंदर थॉट लिखे हुए हैं इसके अंदर। कूल मॉम और ये न वो न, ऑलवेज देयर, और क्या लिखा हुआ है, बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। बहुत प्यारा प्यारा थैंक्स। और क्या लिखा है, मॉम्स रूल्स। हाँ मेरे रूल चलते हैं मेरे घर में लेकिन मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं यार। तू 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 कचूड़ भगवान नज़र ना लगाए। मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। वैसे मेरे पति बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैं प्यारी हूँ ना तो सब प्यारे हैं। तो चलिए बातें नहीं करते, पतिदेव का फ़ोन आ जाएंगे ना तो डांटेंगे कि तेरे को बोला था ना मैं आ जाऊँगा, जल्दी जल्दी काम करना। तो पहले मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो सबसे पहले ना चटनी निकाल लेते हैं इसके अंदर। पतिदेव के 2 पराठे मैंने बना दिए हैं और ये देखो यहाँ से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बस बर्तन साफ करने हैं। चलिए जी सारा काम खत्म कर दिया, खाना बना दिया, मैंगो शेक के लिए मैंगो काट दिए, पपीता काट दिया, बर्तन साफ कर दिए, किचन क्लीन कर दिया। वेट है पतिदेव का और मैं कर रही हूँ गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज। उन्होंने बोला था कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गर्दन की एक्सरसाइज करना ताकि ये जो मसल्स है वो रिलैक्स रहे। और मेरा पेन है ना, जैसे मैंने फ्राइडे को थेरेपी ली थी, सैटरडे को आपको मालूम है कर्फ्यू लग गया था जोधपुर में, तो मैंने थेरेपी नहीं ली, संडे को ली। आज है मंडे, मेरे ब्लॉग 1-2 दिन लेट चल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। कभी होता है कि आज ब्लॉग बनाती हूँ कल अपलोड करती हूँ, कभी होता है कि सुबह बनाती हूँ शाम तक दोपहर तक अपलोड कर देती हूँ। ये ब्लॉग थोड़ा सा 1-2 दिन लेट आएगा। तो उन्होंने बोला था थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, तो मैंने सुबह एक्सरसाइज की थी, दोपहर में की थी और अभी मेरा एक पेट एकदम खाली है। हालांकि बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ यहाँ शोल्डर की, नेक की एक्सरसाइज है ताकि ये जो मसल्स है वो रिलैक्स रहे। क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों ना, जैसे काम तो चलो है ही, एडिटिंग के लिए भी ना मैं गर्दन झुका के रखती हूँ। तो वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम गर्दन झुकाना, एक ही पोस्चर गर्दन का ऐसे ऐसे रहना, क्योंकि पूरे टाइम एडिटिंग, 2-2 ब्लॉग चैनल, 2-2 वीडियो बनाना, उनकी एडिटिंग करना, बहुत सारा काम होता है। तो सेम पोस्चर में ज़्यादा लंबा टाइम रहता है ना, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। अच्छा फिर भी मैं भूल जाऊँ, आप पूछोगे कि क्या हुआ है। मुझे हुआ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा कुछ बोलते हैं, जिससे ना गलत पोस्चर में आप ज़्यादा देर रहते हो ना तो ये हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना भाई साहब बड़े अजीबोगरीब, मतलब है ना, देखो यहाँ दर्द रहता है और ये ना ये पूरा दर्द होता है और इतना एक्सट्रीम पेन होता है कि आप पेन किलर भी खा लोगे ना तो भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, बहुत दर्द होता है। और मान लो गर्दन ज़्यादा आपने नीचे कर लिया, बहुत ज़्यादा लटका ली, तो वॉमिट जैसा फील होता है। वॉमिट जैसा फील होता है, आपको क्या लगता है यार कैसा खाना पीना हो गया क्या, लेकिन इसकी वजह से ना बहुत एक्सट्रीम अगर ये होता है तो उल्टी जैसा लगता है, चक्कर आते हैं, बहुत गंदी फीलिंग होती है। मतलब 2 दिन ना मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत पेन में थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 2 थेरेपी है, आज मेरी तीसरी थेरेपी है, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। तो आप लोगों से ये बोलूँगी कि जोधपुर में अगर आप रहते हो ना, आपके कोई भी रिलेटिव है, आपके रिश्तेदार है, परिवार है, आपको आपके घर में अड़ोसी पड़ोसी को किसी भी तरह का बॉडी पेन है कहीं पे भी, तो उनका वो इलाज करते हैं, लेकिन कोई दवाई नहीं देते। सबसे बड़ी बात है कि आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर आपको पेन किलर पकड़ा देंगे, खूब सारी दवाइयाँ दे देंगे, टेस्ट करवा देंगे, और या फिर कोई दूसरा कोई पहलवान जो होते हैं ना, कोई भी दर्द वो झटके देंगे, दर्द करेंगे। ये दर्द नहीं करते, पेन लेस ट्रीटमेंट देता है बहुत। आप पहली थेरेपी लोगे ना, एक थेरेपी, फर्स्ट थेरेपी में ही आपको मालूम चल जाएगा कि उनका रिजल्ट क्या है। आप पहले दिन जाओ, इलाज कराओ, आपकी वो थेरेपी लो और आपको पहले दिन में पता चल जाएगा कि क्या होता है, क्या बेनिफिट है उसका। तो दूसरी में आप खुद ब खुद आओगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको आना है, आपको खुद ही कहोगे नहीं यार पहले दिन गई ना मुझे आराम मिला तो अब मैं जाऊंगी। तो एड्रेस मैं बता दूंगी। वैसे सर्किट हाउस में ना आगे जाओगे ना, बनाड़ की, सर्किट हाउस से बनाड़ की तरफ जाते हो ना तो एक होटल आता है 4 ब्रदर्स, उससे थोड़ा आगे जाओगे ना तो एक गली में ना बाहर एक छोटे से स्कूल का बोर्ड आता है,
उस गली में उनका क्लिनिक है। वैसे वो रहते बन्नाड़ में है, वहाँ पे भी कोई इलाज करते हैं, वो उनका घर है, वहाँ पे भी पेशेंट आते हैं। लेकिन जो पेशेंट इधर अजीत कॉलोनी के ना, वो लोग यहाँ क्लिनिक में आ जाते हैं, या रातानाडा, अजीत कॉलोनी, शास्त्री नगर, या हमारे जैसे इधर के लोग, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। और बन्नाड़ साइड जो रहते हैं ना, वो उनके घर पे चले जाते हैं। शायद वो 1:30-2 बजे अपने क्लिनिक पे आते हैं, और शाम को शायद 6-7 बजे तक शायद वो रहते हैं। बाकी मैं उनको आपसे मिलवा दूंगी, बात करवा दूंगी अगर आपको आना है। मैंने सोचा कि मैं पहले हमेशा जाती हूँ, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ 2019 से। मतलब मैं 2019 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था ना, तब मैंने उनसे थेरेपी लेनी शुरू हुई थी। ये स्लिप डिस्क होता है ना, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपको पहले तो खूब सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर खूब सारी पेन किलर्स देंगे, दवाइयाँ देंगे, और उसके बाद में ना वो फिर दवाइयाँ खिलाते रहेंगे, बेड रेस्ट दे देंगे, और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन कर देंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। अगर आपको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, और भी दुनिया भर की दिक्कतें होती है यार। बॉडी पेन बहुत तरीके से होता है जो हमें मालूम नहीं, हमें नॉलेज भी नहीं होती। मैं था ना तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अलग अलग अजीब गरीब सिम्टम्स, उनके पास गए, उन्होंने हाथ लगाया, मुझे बता दिया स्पॉन्डोलाइटिस सर्वाइकल है। मेरा तो नाम ही हाई लेवल के होते हैं ये। तो आप जा सकते हो, मेरे पे विश्वास करो। सोचो मैं 2019 से लेके 2025 तक उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो कुछ तो उनमें होगा, है ना। तो मैं अभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ ताकि मेरी ये जो मसल्स है वो रिलैक्स रहे, क्योंकि वो जाते कुछ ही नहीं। तो ये एक्सरसाइज की थी, तो हाँ मैम की थी, तीसरे टाइम कर रही हूँ। सुबह की थी, दोपहर में की थी, और अब कर रही हूँ। और एक्सरसाइज जरूर किया करो। अभी इन दिनों मैंने छोड़ दी थी ना, ये इसका नतीजा है। अगर ये मेरे डेली रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज चालू रहती है ना, तो मुझे ये नहीं होती। आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं करते हो, और पतिदेव के कारण मेरी छुट्टी, और ये देख लो ये तकलीफ आ गई। वरना देखो मेरा स्लिप डिस्क एकदम ठीक हो गया, उन्होंने ठीक किया है। उन्होंने मुझे बताया इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये मत करो, नहीं होगा दोबारा। और जब पेन हो जाता है गलती से, तो वो मेरा ठीक कर देते हैं। तो मुझे मैं डॉक्टर के पास जाती नहीं हूँ, स्लिप डिस्क के लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं गई मैं। इन्होंने ही मेरा स्लिप डिस्क ठीक किया। और 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और एकदम ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान रखो। चलिए जी, निकल गए हैं, और हमने टाइम दिया था 6:45-7 बजे का। तो उस टाइम हम पहुंच जाएंगे, बस भगवान करे उनके पहले से कोई पेशेंट आया हुआ नहीं हो, क्योंकि टाइम तो वो देते हैं, लेकिन कोई ना कोई पेशेंट आ जाता है तो फिर आगे पीछे हो जाता है। वैसे आप टाइम दो तो सही रहता है, अपॉइंटमेंट लेके जाओ ना तो ज़्यादा सही रहता है। और अगर आप लोग भी है ना कमेंट करोगे ना, तो आपके कमेंट सेक्शन में मैं उनके नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो। बाकी तो मैं जाके मिलवा ही दूंगी आपको। चलिए जी, अभी हम पहुंचे हैं सर्किट हाउस रोड, और इधर है वो हैंडीक्राफ्ट की जो फैक्ट्रियाँ आती है ना वो, और ये रोड जाती है बन्नाड़ की तरफ। अगर आप सर्किट हाउस की तरफ से आ रहे हो ना, तो इसीलिए मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, ताकि अगर आप लोग आते हो ना तो इजी रहता है, आपको मालूम चल जाए कि हाँ भाई ये रास्ता है। और आगे आएगा फोर ब्रदर्स, होटल 4 ब्रदर्स। उसके बाद एक गली आएगी जो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप लोग आना चाहते हो, ये क्या अजीत भवन का रास्ता है क्या है? हाँ, अजीत भवन का रास्ता है इधर। और ये आ गया होटल 4 ब्रदर्स। यहाँ हम एनिवर्सरी पे डिनर करने आए थे पिछले साल। और यहाँ पे मोड़ से थोड़ा सा आगे आएगी एक गली, जिसमें ये रहा सैनिक बाल विद्या मंदिर है ना। हाँ, ये बोर्ड आया स्कूल का, और यहाँ गली में है, ये स्कूल है, छोटा सा स्कूल है। और गली में एक घर है, घर के अंदर है उनका क्लिनिक। ये आगे यहीं पे लगा दो, इधर ही घर के पास में। चलिए जी, पहुंच गए हैं, और मैंने थेरेपी ले भी ली है, और मैम से भी मिलवा देती हूँ और बता देती हूँ कि आप लोगों को भी अगर कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी बॉडी से, मैंने बोला है कि सर से लेके पैर तक कोई भी पेन हो तो आप ठीक कर सकते हो। तो पहले मैं मैम से मिलवा देती हूँ। हेलो मैम, कैसे हो आप? फाइन। और थैंक यू मेरे को रिलीफ दिलाने के लिए। आज मैंने तीसरी थेरेपी ली है, मुझे बहुत 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 आराम मिला है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ना जैसे मेरे लोग यहाँ पे आना चाहे तो आपकी आप जो ट्रीटमेंट देते हो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो फिजियोथेरेपी। न्यूरो और थेरेपी। अच्छा अच्छा। और जिस टाइप का पेशेंट होता है हाँ। अकॉर्डिंग फिर मेडिटेशन वगैरह ये भी सिखाते
अच्छा, और बॉडी में कहीं भी पेन हो? साइटिका, सर्वाइकल, माइग्रेन, लीवर, पीलिया हो गया हो, और डिसेबिलिटी के चाइल्ड हो, अच्छा, डिस्टोनिया है, मसल्स डिस्ट्रॉफी है, उन सब का पैरालिसिस जो भी आता है, बच्चे बड़े बूढ़े सब है ना? मतलब आपने काफ़ी लोगों को सही किया भी है, जिनके पैर, बच्चों के जो पैदा होते ही पैर टेढ़े मेढ़े वो जो होता है, हाँ वो सब, तो मतलब लोग आपके पास आ सकते हैं। और हाँ, मैंने ये भी बताया कि आप कोई दवाई नहीं देते हो, बिना दवाई के आप थेरेपी देते हो और इससे आप ठीक करते हो, है ना? और आपकी एक दिन की फ़ीस कितनी है? सबकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस रहती है। ठीक है, तो मेरे जो भी अगर कोई आना चाहेगा तो मैं आपके नंबर दूंगी, और आप लोग आओ तो बता सकते हो कि नीतू जी के कहने पे हम लोग आए हैं। चलिए जी, थेरेपी लेके निकल गए हैं। थोड़ा और रिलीफ मिला, लेकिन कल और बुलाया है तो कल और जाऊंगी, पर कल मैं दोपहर में जाऊंगी। कल दोपहर में 3:15 बजे का टाइम दिया है, तो मैं घर का काम खत्म करके और खाना वाना खा के सो के उठ के फिर यहाँ आऊँगी, फिर जाके वापस खाना बनाऊंगी। तो बोला है दोपहर में 3:15 आ जाना, तो मैं घर से 2:30 बजे निकलूंगी ना, तो 3:15 तक यहाँ पहुँच जाऊंगी, क्योंकि आगे से आगे ना पेशेंट को टाइम दिया हुआ रहता है। तो आपको जिस टाइम देते हैं ना उस टाइम आ जाओ तो सही रहता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। अभी हम आए ना तो हमसे पहले, मतलब हमारा फिक्स टाइम था, हम आए और फटाफट अंदर गए और हमारा काम हो गया। बस 8 बजने वाली है, 8 बजने में 15 मिनट रही है, बस घर जाएंगे और खाना वाना खाएंगे, मैंगो शेक बनाएंगे, बर्तन साफ करेंगे और टीवी देखेंगे जब तक हो जाएगा सोने का टाइम। और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, मैंने बता दिया, और वो बहुत सारी चीज़ों के ना करते हैं, मतलब पैरालिसिस भी लोगों का जो हुआ है ना उनको भी ठीक किया इन्होंने। लेकिन हाँ, पैरालिसिस वालों का थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट रहता है। और जो होता है ना, बच्चे जो पैदा होते हैं जिनके हाथ मुड़े होते हैं, पैर में दिक्कत होती है, कुछ भी आपको मालूम, पैर भी मुड़े रहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है ना तो वो ठीक करते हैं, लेकिन समय लगता है। हर बीमारी के अलग ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा किसी का लेंथी ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा लंबा चलता है, किसी का 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, किसी का 5-10 दिन में ठीक हो जाता है। तो अगर आप लोग जोधपुर में हो और कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, फ्रेंड्स, किसी के भी कोई भी दिक्कत हो, पूरी बॉडी में कहीं भी पेन हो, तो आप एक बार आके दिखा सकते हो इनको।